स्टार्ट आज का सेशन शुरू करते हैं हम। आज हम बेस करेंगे, ठीक है। एंड लाइक आई शेड लगाएंगे, मतलब आई में कुछ ज्यादा इंटेंस वाला कुछ नहीं करेंगे। वन शेड या टू शेड एंड बेस करेंगे आज, ठीक है। मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मुझे। हेलो मैम। अभी आ रही है? सबको आ रही है? सबको आ रही नो है? मैम, बहुत स्लो आ रही है। आ रही है आवाज आपकी? स्लो भी आ रही है, क्लीन नहीं आ रही पूरा। अच्छा, अभी बताओ। अभी यस आ रही है। आ रही है मैम। हेलो मैम, अटेंडेंस हो गया मैम? लास्ट में, ठीक है। अटेंडेंस चलो मैम हमें लास्ट वीडियो नहीं मिला, उस दिन का वीडियो नहीं आया मैम। किस दिन का? लास्ट वर्किंग डे। लास्ट मैम क्लास की बात कर रही है, जो आपने हाँ मेकअप जी। दिखाया था ना, उस मेकअप का। हाँ जी, वो शेयर नहीं किया गया ग्रुप में, उसके बारे में बोल रही है। ठीक है, वो मैं बोल रही हूँ। आज से आपके ओके मैम। ठीक है। अच्छा 2 मिनट वेट करो, हमारा मॉडल बनवा के। हाँ जी। मेरे को अभी एक मैसेज डाल दो, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं देख लूँ, एक सेकेंड। तो मैं आपको लिंक सेंड कर रही हूँ, आप उस पर ज्वाइन कीजिए। देखिए आ गई ये लिंक। तो वो दोनों से मैं खुद मैं फेस क्रीम कर लूंगी। हाँ, और क्या चाहिए आपको? कंसीलर, शुगर के कंसीलर। हेलो, अच्छा बाकी म्यूट कर लो अभी सब ना, जिसको क्वेश्चन पूछना होगा वही आंसर। मैम आवाज अच्छी नहीं आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो शक्ल करा को मैं यार बात करती। अभी भी नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है मैम थोड़ा इको है मैम, बस उतना ही। शकुंतला मैम को नहीं, सबको प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा इको हो रही है। ओके, अभी चेक करते हैं फिर बताना। तेरे को बड़ी पंचायत है सबकी। अभी बताओ, ठीक है आवाज? यस मैम, यस, थैंक यू। पक्का? सबको यस मैम। ओके चल। लास्ट बार पूछ लो, नहीं तो बोलेंगे। ठीक है।
काजल नहीं निकला तो कौन से ये का मेकअप से पहले फेस क्लीन करेंगे, क्लींजिंग पाउडर मॉइस्चराइजर पीरियड जरूरी है, ठीक है। काजल मस्कारा कुछ भी है पहले प्रॉपर क्लीन करेंगे उसको, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। हेलो, जिससे जितना करके वो क्लीन करने सिर्फ एक ही बार हो जाएगा, सब सीरियम एक ही बार में हो जाएगा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। हाँ, मॉइस्चराइजर में अलग से वही। हाँ, हेलो मैम। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ मैम, एक्चुअली मुझे एक सवाल था। मैं जब भी मैं प्रॉपरली CTMP करती हूँ उसके बाद मेकअप लेती हूँ, फिर भी वो ब्लैक हो जाता है थोड़ी देर बाद। वो आप अपना फाउंडेशन सही नहीं ले रहे। फाउंडेशन सही सेट का ही ले रही हूँ मैम, और उसके बाद क्या करना होगा क्या? नहीं, एक तो कलर करेक्टर करना पड़ता है, सीधा फाउंडेशन नहीं लगाना। जो आपके डार्क सर्कल होंगे, जहाँ जहाँ पे डार्क स्किन होगी, सीधा फाउंडेशन लगाओगे तो वो ग्रे ही दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा और ज्यादा खराब दिखेगा। और थोड़ा सा कवरेज वाला फाउंडेशन लेना है। और फाउंडेशन शेड भी गलत हो सकता है आपका अंडरटोन जैसे आपका थोड़ा सा आपका नाम प्रियंका है क्या? यस मैम, यस। तो मतलब आपका जैसे वार्म अंडरटोन है तो अंडरटोन का फर्क पड़ता है। अंडरटोन आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपका वार्म अंडरटोन है, आप येलो अंडरटोन है, आपकी स्किन के नीचे शेड आता है। अगर वो आपका वार्म अंडरटोन है और कूल अंडरटोन का ले रहे हो या न्यूट्रल होते हैं। अच्छा मैम, क्या मैं आपसे पर्सनली बाद में बात कर सकती हूँ प्लीज? ओके, थैंक यू, थैंक यू। मोनिका पर्सनल वाला CTM है जो उनकी स्किन को सूट करता है वो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही करना है, जिसकी स्किन को जो सूट करता है वही करना है। मैम, हेलो मैम। ऑर्डर कोड़ा हेलो मैम। मैम, कैन यू हियर मी? मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि फाउंडेशन ऑनलाइन अगर परचेज करें तो कैसे परचेज करें? बोलिए। मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम, अभी भी। अभी भी नहीं है क्या?
नहीं मैम, पूरा स्लो है। नहीं आ रही है मैम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैम आपका फेस भी नहीं दिख रहा है। ठीक है। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा अभी से थोड़ा सा रुको, ठीक है। 5 मैम माइक में खराब है क्या कुछ आवाज का? कुछ तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही। मैम ये नेटवर्क हाँ आवाज गूंज के आ रहा है मैम, आवाज गूंज के आ रहा है आपका, क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा वेट करो, क्या करना है? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, नहीं आ रही है। किसी और की आवाज है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ना म्यूट कर लो। अभी आई, आपकी आ रही है, आपकी आवाज कनेक्ट हो रही है फिर डिस्कनेक्ट हो जा रही है। अभी जस्ट बीच में 2 लाइन आया फिर से फिर साइलेंट हो गया। और बाकी सब म्यूट कर लीजिए, एक्चुअली जो डिस्टर्बेंस आ रहा है ना, तो इस क्लास में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आराम से बैठे, जो ऑनलाइन सारे हैं वो एक बार म्यूट कर लो, क्योंकि सबका पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है जिनका म्यूट नहीं है, इसलिए मैम पर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हम तक। नहीं नहीं, आज वो देखने वाले हैं, उनका भी क्लास है। जो अभी एक बार अभी आ रही है आवाज? यस मैम आ तो रही है। देखो अभी और मैं बोल रही हूँ, चेक करो। आ रही है मैम, किरण अनम्यूट है मैम, उनकी आवाज आ रही है, किरण के यहाँ से। कोई को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो आवाज में, अभी बता दो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैम ऑनलाइन वालों को आप उधर से म्यूट कर लीजिए पहले, यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है ऑनलाइन वालों के थ्रू। ओके अभी बताओ, ठीक है? अभी कोई यस डिस्टर्ब? मैम अभी ठीक है। क्लियर आवाज? यस यस मैम। मैम आपकी क्लियर आवाज। पहले मायने तो करेक्ट, ये कंसीलर है, ठीक है? शुगर के कंसीलर है। अभी जब आई मेकअप करेंगे पहले हम कंसीलर लगाएंगे आईलिड के ऊपर, ठीक है? उसके बाद आई मेकअप स्टार्ट करेंगे और 1 या 2 शेड एप्लीकेशन ही करेंगे, सिंपल आई मेकअप होगा। आज बेस बताइए।
थोड़ा हेलो ज्यादा। मैम, हाँ जी, आप मेकअप अलग अलग स्किन टोन पे दिखाइए ना। हर बार चित्रा के ऊपर ही होता है, पर हमें पता नहीं चलता ना डार्क शेड वगैरह ऐसे स्किन हो तो उसमें। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। क्या हर बार चित्रा के ऊपर ही होता है? हेलो, हाँ, क्या बोला? अलग अलग स्किन टोन पे दिखाइए ना मेकअप। तो चित्रा पे नहीं करें, किसी और पे करें? ऐसा हाँ, नहीं चित्रा का स्किन टोन पे आपने हर बार दिखाया, पर अलग अलग स्किन टोन पे कैसे मेकअप करें वो भी दिखाइए ना। तो आज ऐसा करेंगे, आज तो पहला है ना आपका बेस, तो आज ये मीडियम स्किन टोन है, तो आज मीडियम पे करते हैं, देन अगले वाले थोड़े डार्क पे हो जाएगा, ब्रिटिश पे हो जाएगा, फेयर पे भी हो जाएगा। आज तो पहला हो रहा है ना आपका बेस। यस मैम। आपके आई मेकअप हुए हैं, मैंने जो सुना है बताया। यस मैम, अभी तक आई मेकअप हुआ है। बस बस आज फिर इस पे करते हैं चित्रा पे, अभी उसका सीटिंग भी हो गया है, ठीक है। मैंने अभी 2 मिक्स किए हैं कंसीलर, इसलिए मिक्स किए हैं, एक थोड़ा ज्यादा फेयर है तो एक थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। एक है 07, एक है 40, दोनों को मिक्स करके लगा। मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी स्किन पे कौन सा कंसीलर चलेगा? देखो, जो आप आई मेकअप करते हैं उसको 1 टोन लाइटर ही लेते हैं आई मेकअप के लिए, 1 से 2 भी ले सकते हैं, लेकिन डार्क सर्कल भी देखते हैं। अगर डार्क सर्कल है तो आपको फिर उसको थोड़ा कलर करेक्ट करना पड़ेगा, वरना कंसीलर से कवरेज, अच्छा कवरेज वाला कंसीलर होता तो हो जाता। तो आप 1 शेड पहले आप ऐसा करो, ज्यादा मत जाओ, 1 शेड लाइटर ही लो या फिर टोन टू टोन ले लो। अगर ज्यादा नहीं करना है थोड़ा सा लाइटर ले लो, ठीक है, ताकि आपके जो कलर है वो अच्छे से आए, जो आप आई शेडोज लगाओगे उनका कलर अच्छे से एनहांस होकर आए। ओके मैम। ऐसा स्टील प्लेट और स्पैचुला होना चाहिए, डायरेक्ट कभी भी किसी भी क्लाइंट पे आप नहीं लगाओगे, ठीक है। हर एक का स्किन पे यूज करके आप लिख लो साथ के साथ, किसी भी स्किन पे यूज करके कभी भी उसको वापस फिर बंद नहीं करोगे, स्टील प्लेट पे निकालो देन यूज। फ्लैट ब्रश लेंगे, ठीक है। हाँ, प्राइमर रहेगा, तो हम क्रायलॉन का अल्ट्रा अंडर बेस लेंगे, ठीक है। और बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है। अभी मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जब भी बाद में आई मेकअप के बाद फॉल आउट होता है तो उसको मैं क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइमर लगाऊंगी। म्यूट कर लो, अभी आवाज आ रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है।
मैम आपने क्या लगा दिया? मैं बता रही थी ना शुगर के कंसीलर, मैंने बताई थी ना 2 नंबर कंसीलर के, देखा था आपने? यस मैम। मैम ये नोट कर लो, पहले कंसीलर लगाना है। हेलो मैम, हाँ जी, हेलो। एक क्वेश्चन है, वो जो कंसीलर लगाना है वो थोड़ा फेयर होना चाहिए स्किन टोन के हिसाब से। हाँ, एक शेड आप पेन ले सकते हो। ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको एक कितना बार। फेयर होना चाहिए मैम? एक शेड पेन हो, पर देखना ऐसा नहीं हो कि उसका कवरेज ना हो। कवरेज अच्छा होना चाहिए, वरना अगर डार्क सर्कल होंगे, उनके डार्क आईलिड होगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। ओके मैम। कवरेज अच्छी होनी चाहिए। ओके मैम, थैंक मैम मेबलिन का अच्छा होता है ना? मैंने अभी तक यूज नहीं किया, उसका कवरेज देखो कितने परसेंट। देखो, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। समझ आ रहा है आपको कैसे एप्लीकेशन हो रहा है? यस मैम। ऐसा तो साथ ही साथ लिखते जाओ, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है तो आप लिख लो कि क्या हुआ है पहले, ठीक है? एप्लीकेशन हुई है कि जब आप करो आप भूल ना जाओ। मैं अभी क्या कर रही हूँ, फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश से इसको हल्का सा ब्लेंड करूंगी। आप ब्यूटी ब्लेंडर का है, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो। उसको थोड़ा सा स्प्रे करो वाटर, तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, उसको स्क्वीज करो अच्छे से। मैं फिर उसको हल्का सा ब्लेंड कर ले, ठीक है? मैं बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ही हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। और जब आप किसी के आई मेकअप कर रहे हो, कंसीलर लग गया, आईज ओपन नहीं करने देनी है, वरना फ्रीज हो जाएगी जब तक आप पाउडर लॉक नहीं करते हो, ठीक है? क्लाइंट को बोलो कि बंद आंख नहीं रखे। हाँ, आईज को क्लोज ही रखना है। अभी मैं पाउडर ब्रश ले रही हूँ, पाउडर से लॉक करेंगे।
हमने सुप्रा का मतलब टीएल पाउडर लिया है, ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये, इसका नंबर है 4, TL4, ठीक है, लूज पाउडर। अभी सिंगल आई शेड एप्लीकेशन, ब्लेंडिंग ब्रश, आई शेड तो वो होगा ना आपका। मैम मैम ब्लेंडिंग ब्रश अच्छी कौन सी होती है, मतलब छोटी ब्लेंडिंग ब्रश लेनी चाहिए हमें सब बिगनर्स को? हाँ, पहले छोटा लो, ये थोड़ा बड़ा है, आप इससे थोड़ा छोटा साइज लो ताकि आपको आसान रहे, ऊपर कलर ना जाए। मैम मैंने जितनी बार परचेज की मेरे बड़े ही आए हैं, छोटा समझ ही नहीं आता कि छोटा नंबर वगैरह। आराम से मिलता है, आप जाओ शॉप पे जाओ देखो, ओके मैम। अच्छा लग रहा है कि हाँ ये मैं अपना इस पे कंट्रोल है मेरे इस पर, तो इसको मैं कर सकती हूँ, उसी से करो, ठीक है, वो लोग हैं। पहले मैं लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ, और थोड़ा सा डार्क करना, जो एक्सेस होगा उसको थोड़ा निकालना है, सीधा ही नहीं अप्लाई करना, तो ये वरना ज्यादा कलर हो जाएगा। और ये आपका ऐसे चलना चाहिए ब्रश, पीछे से पहले राउंड लो ताकि जो ज्यादा है पहले कलर इधर आए तो उसको ब्लेंड करो, देन ये होना चाहिए आपका ब्रश का मोशन। और कलर लेके सीधा यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। और बहुत ही सॉफ्ट हैंड होना चाहिए आपका, और पहले उसको ब्लेंड करो जितना कलर लिया आपने, ऐसा नहीं कि उस पहले ही और कलर लेने लगे हो, पहले उसको ब्लेंड करो। और ऐसा नहीं है कि एक आंख पहले करोगे आप दूसरा आंख बाद में करोगे, दोनों आंखें पैरेलल चलेंगी, ठीक है। क्रीज लाइन पे कर रही हूँ, क्रीज लाइन पे कर रही हूँ, पर ब्लेंड ऊपर होगा, देखो, क्योंकि क्रीज लाइन पे और डार्क आ जाएगा। ये है क्रीज लाइन, ठीक है, ये है क्रीज लाइन, और कलर करना है ऊपर ब्लेंड होना, ठीक है। और कलर यहीं पे पुट करके ब्लेंड करना है, अगर यहाँ पे ब्रश कलर लगा के ब्लेंड करोगे वो तो फिर ऊपर ही चला जाएगा, बिल्कुल है ना, आईब्रो में ही चला जाएगा। तो कलर यहीं पे डालो और उसको ऐसे ब्लेंड करो, और कलर पहले कम लो, ठीक है। ग्रीन लाइट ना इस साइड पे आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा, तो डिफरेंट लग रहा है कलर। हाँ बस हाँ नॉर्मली क्या है ना,
अभी हम क्रीज लाइन पे डार्कर शेड अप्लाई करेंगे, ठीक है, ब्राउन डार्क वन। पहले लाइट लिया था, अब डार्क ले। और मैं दूसरा ब्रश ले रही हूँ, वो उतना फ्लफी नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट है लेकिन है फ्लफी क्रीज लाइन बनाने के लिए, ठीक है। अभी मैं एक शेड यूज करना है तो भी उसमें दो होने चाहिए, लाइट और डार्क। अभी मैं एक नहीं, थोड़ा क्रीज लाइन पे दो शेड ही बताऊंगी, थोड़ा सा नहीं, आपने बोला ना कि एक ही शेड दिखा रहे हो, तो एक शेड में भी लाइट और डार्क दोनों। नहीं, एक शेड में होगा तो यही शेड पूरा लिड पे जाएगा और ऊपर ब्लेंडिंग होगी। अभी क्या कर रही हूँ मैं, दूसरा शेड अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि दो शेड तो आपके हो ही चुके हैं, है ना, आपको थोड़ा मुश्किल भी नहीं होगा समझने में। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? नहीं, पहले मैंने हाँ बोला, पर मैं आपके इसीलिए दो कॉल शेड किया हो था चुके क्योंकि हैं, अभी तक तो दो मैं शेड 10 बजे आई थी, 10:30 बजे तक तो कोई नहीं था, पूरा तो मेरे वही को शेड मीटिंग ऑन करनी यहाँ तक पड़ी, आएगा, तो मैंने बल्कि मैम जो से क्रीज कह से दिया कि ऊपर आज वो भी उसी आप शेड की ब्लेंडिंग बेस मेकअप ले लो स्टूडेंट्स का, तो अभी वही कर रहे हैं। लाइट सा एक शेड मीटिंग दिखेगा, वगैरह सब हो गए, मतलब हाँ, एक लाइन लेट होगी, आए, यहाँ मुझे से पता नहीं यहाँ था तक कि एक सेकंड फिल फ्लोर किया पे, हुआ कलर नहीं होगा, तो मुझे लगा कोई उसको नहीं है, ब्रश तो से इसीलिए blend मैंने करो स्टार्ट कर ऊपर दी से। 10:15 तक। तो वो पता नहीं चलना लेकिन चाहिए अभी आए वो, कहाँ तक फिल उनको किया, सब ऊपर बताया थोड़ा मैंने, सा शेड अभी जाना ये चाहिए, सेशन, हाँ ठीक है, क्रीज लाइन से ऊपर। तो मैम ऊपर जो है लाइट ही ठीक। लेना है, जैसे आपने लाइट हाँ, लाइट ही लेना है, ओके जी। और फिर उसको क्रीज लाइन पे करके ही ऊपर ओके। से ब्लेंड करके ऊपर ही एक शेड देना है, उसको ऊपर फिल नहीं करना कि अगर लाइट ले रहे हैं तो उसको ऊपर करना है, ठीक है। मेरी लग भी गया होगा पीछे, लगा? चलो, बाद में ठीक है, उसको उठा दो, ये मैं क्लीन कर दूं। जब बंद करवाए तो अभी मैं क्रीज लाइन से नीचे ही लूंगी इसको, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्रीज लाइन पे पहले थोड़ा ऊपर ही ले लो फिर और ऊपर चला जाएगा। अभी हम क्रीज लाइन बना रहे हैं तो यहाँ पे कलर लेंगे, यहाँ पे कलर फिल कर रही हूँ, ठीक है। ये इनका डेप्थ है, ये डेप्थ है इनका, ये क्रीज लाइन है इनकी, ठीक है। तो उसके तो हम यहाँ पे कलर फिल करेंगे, और यही हम पूरा आगे में, हाँ।
नहीं दिख रहा, लाइट और डार्क देखो। अब क्रीज बनाओगे ना, और यहाँ पे जब क्रीज करोगे तो ये है, देखो ये देखो, और ये देखो, ये डार्क है, क्रीज पे डार्क है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिखना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए कि एक लाइन डार्क की दिख रही है एंड उसके ऊपर लाइट दिख रहा है। वो ब्लेंडिंग इसको बोलते हैं, ब्लेंड होने चाहिए दोनों कलर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पूरी लाइन डार्क की दिखी उसके ऊपर लाइट, मतलब ये यहाँ से थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही है एंड उसमें ब्लेंड होके जा रहा है ऊपर कलर, इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। ठीक है, कलर वो बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अलग अलग दिखे। थोड़ा सा मैं शिमरी कलर डालूंगी, ठीक है। मेरे को लाइट लग रहा है, ये लाइट लाइट दिख रहा है ना। अभी इक्वल हुआ, ठीक है। ये देखो शेड दिख रहा है एक ऊपर जाता हुआ, हाँ यहाँ तक, ठीक है। जो एक शेड है ना ये वाला, इसे बोलते हैं ब्लेंडिंग, जो कि पता नहीं चल रहा कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है, कलर लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझे। इसके बाद भी आप ऐसा कर सकते हैं, ये अभी हम इस पे एक शिमरी कलर डालेंगे आईलाइट पे, इस पर। ये सब क्रायॉन की बैलेंस है। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन, किसी को भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना है या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे को बताते जाओ साथ के साथ। आ रहा है मैम समझ में। समझ आ रहा है, और नोट करते जाना, ठीक है। मैंने बहुत ही हल्का लिड पे एक शिमरी कलर डाला है, ठीक है। मैम मैम जब भी मैं ग्लिटर लेती हूँ ब्रश में तो वो आईलिड्स पे इतना नहीं आता है। आप उस पे स्प्रे करें, जो आपका मेकअप फिक्सर है। यस मैम मैंने किया है ये भी। फिर भी नहीं आ रहा? नहीं मैम। कौन सा शिमरी कलर है? मैम निक्स पैलेट है डिस्को प्ले, और उसमें जो शिमरी कलर्स है वो आती ही नहीं उसमें। अच्छा नहीं होगा फिर, वो कलर, वो पैलेट और वो ब्रांड अच्छा नहीं होगा, इसलिए नहीं आता। वैसे तो कॉस्टली है मैम, पता नहीं कलर्स ही नहीं आते हैं उसके। बताओ। हल क्या बोल रहे हो मैम? तो आप बोल रहे कॉस्टली है, कितने का लिया? मैम 1600 का है, छोटा सा पैलेट है। और ये कौन सा ब्रांड है? निक्स मैम, NYX नायका से लिया था मैम मैंने। मैम नेक्स्ट है ब्रांड। वो अच्छा है। अच्छा है मैम। हाँ, उसमें शिमरी कलर है क्या? यस मैम। ऐसा करो, एक बार आपने रिंग फिंगर से ट्राई करो उसको। आपका ओके यहाँ पे ब्रश पे नहीं आ रहा होगा वो, तो आप फिंगर से ट्राई करो उसको। ओके मैम। ये देखो, इसलिए जरूरी है, फॉल आउट होता ही होता है, ठीक है।
थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी क्योंकि हमने यहाँ पे क्लीन किया है, ठीक है। प्राइमर लिया मैंने हल्का सा, ये देखो अभी दिख रहा है, ये ब्लेंड होती है, नीचे डाल दिख रहा है, खोलो ऊपर देखो शेड दिख रहा है। ये बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों शेड अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म, ब्लेंड होने चाहिए। अभी देखो हम बेस करेंगे, इनके क्या प्रॉब्लम है, इनका फोरहेड पे टैन है, ठीक है, एंड कुछ मार्क्स है इनके फेस पे, ब्लैक स्पॉट्स है थोड़े थोड़े, माउथ के अराउंड थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक है। इन चीजों को करेक्ट करने के लिए क्या होता है, कलर करेक्टर आते हैं, जैसे ऑरेंज ऑरेंज कलर करेक्टर आएगा तो वो जो डार्क प्रॉब्लम होगी, ब्राउन प्रॉब्लम, ठीक है, तो उनको वो करेक्ट करते हैं, जैसे टैन हो गया, डार्क स्पॉट्स हो गए, माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन हो गई, अंडर आई हो गए, डार्क सर्कल हो गए, तो उनको पहले हम कलर करेक्टर से करेक्ट करेंगे, फिर बेस लगाएंगे। एक प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो बोल रहे थे कि मैं डायरेक्ट लगा दूं वो तो फिर वो काला दिख रहा है फाउंडेशन, कई बार इसका कारण ये, अच्छा म्यूट कर लो सभी, उसका कारण ये भी होता है कि आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं जो वो फाउंडेशन से फिर दिखते हैं, तो वो आपको काला दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमेशा कलर करेक्टर से हम प्रॉब्लम को करेक्ट करेंगे, देन फिर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। मैम कलर करेक्टर जो ऑरेंज कलर है वो भी अलग अलग ऑरेंज आता है, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि किसकी स्किन पे कौन सा ऑरेंज लगेगा? जितनी ज्यादा डार्क प्रॉब्लम उतना ऑरेंज कलर डार्क जाएगा, जितनी लाइट प्रॉब्लम उतना कम लाइट ऑरेंज जाएगा। ओके मैम, ठीक है। ओके। हाँ, और अभी तक जितने भी हमने लाइट ऑरेंज नहीं जाएगा, बहुत ही डार्क ज्यादा होते हैं उन पे रेड जाता है, डार्क ऑरेंज शेड। तो अभी मैं ले रही हूँ 303 सुप्रा का है, ठीक है, ये ऑरेंज करेक्टर, और इसको हम स्पैचुला से लेंगे और ऐसे डिग नहीं करना उसको कभी भी, हमेशा ऐसे लेना है थोड़ा, और पहले कम लो, अगर और चाहिए बाद में लो, पहले कम से शुरू करो, वेस्ट नहीं करना, उसको थोड़ा सा रब करो, फ्लैट ब्रश लो, पहले मैं अंडर आई में फिल करूँ, ठीक है। बहुत ही कम प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं जिनकी कम प्रॉब्लम है तो बहुत बहुत सारा फिल भी लगा देना, जितनी जरूरत है उतनी लगाओ।
नहीं थोड़ा से है ना से लगा देंगे, इतना भी ज्यादा नहीं। अभी या तो आप इसको जो अंडर है ये छोटा ब्यूटी ब्लेंडर आता है उससे ब्लेंड कीजिए, और उसका प्रेशर ऐसा नहीं कि बहुत जोर से करना है, बहुत ही हल्के प्रेशर से उसको ब्लेंड करना है, या आप अपने रिंग फिंगर से कर सकते हैं। मैं अंडर आई बहुत ज्यादा मतलब ऐसे प्रेफर करती हूँ, मैं अपने रिंग फिंगर से ही करूँ, मुझे पता चले कि प्रेशर कितना जा रहा है। ठीक है, वैसे भी अच्छा ब्लेंड होता है रिंग फिंगर से अंडर आई। ब्लेंड करके देखो, अगर आपको लग रहा है और जरूरत है हल्का सा लो। ठीक है, अभी मैं ब्रश से, हाँ फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आप जैसे ब्यूटी ब्लेंडर से करते हो अच्छा आता है, पर अगर आप कंपैरिजन करो कभी भी एक साइड ब्यूटी ब्लेंडर से करना एक साइड ब्रश से करना, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट ब्रश से ही मिलेगा। ठीक है, तो ब्यूटी ब्लेंडर से तो आप करते ही रहते हो, मुझे पता है सबसे पहले लड़कियां ब्यूटी ब्लेंडर से ही स्टार्ट करती है। ठीक है, तो बेटर है कि ब्रश पे भी अपना हाथ थोड़ा सा जमाओ कि ब्रश से कैसे ब्लेंड करना मतलब प्रेशर बस ध्यान से रखना है कि उसके लगे थोड़ा सा टैपिंग करो। हेलो मैम। हेलो, ठीक है, ये इनका कलर करेक्शन हो गया। देखो यहाँ जहां जहां प्रॉब्लम थी, फोरहेड, अंडर आई, कहीं पे कोई डार्क स्पॉट है, माउथ के अराउंड कुछ है या नीचे है, इनके बहुत ही कम पिगमेंटेशन है माउथ के अराउंड, कहीं के पूरे पूरा पूरा ये पिगमेंटेड होता है, पूरा ब्लैक होता है ये, तो आप उसको पूरा कवर करोगे यहाँ से पूरा। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी मैम जो ट्रायंगल शेप में जो लगाना है वो क्या कंसीलर होता है या हाँ जी हाँ जी, वो होता है कंसीलर। अभी आप वहां तक मत जाइए क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके और मैम। कंफ्यूज हुए फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी आपका बहुत ही बेसिक हो रहा है, मतलब एक कलर करेक्शन करके और एक बेस। ओके ठीक है, मैम। वो ओके काफी आगे जाकर होगा, वो हाईलाइटिंग वगैरह होती है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके वेलकम। अभी हम बेस लेंगे। ठीक है, ये सूत्रा पैलेट है, ये है। ठीक है, इसमें से हम अभी फाउंडेशन का शेड लेंगे जो इनके स्किन से ज्यादा जाएगा, मतलब ना ही ज्यादा डार्क जाए ना लाइट जाए, थोड़ा परफेक्ट मैच हो, टोन टू टोन मैच हो। हम लाइट शेड नहीं लेंगे आज। ठीक है, ये टोन टू टोन करेंगे हमेशा। पहले ट्राई करो टोन टू टोन करने का। ठीक है, ब्राइडल में तो लाइट जाता है ये, वो जब आपका मेकअप होगा तब करना होगा। और कभी भी जब आप फाउंडेशन लोगे
तो जॉ लाइन पे ट्राई करना है, जॉ लाइन पे ड्रैग करके नेक तक लेकर जाओ और 2-3 फाउंडेशन हमेशा ट्राई करो ताकि आपको कंपैरिजन मिल जाए कौन सा ज्यादा अच्छा जा रहा है। अभी मैंने एक शेड लिया है, हम उसको ट्राई करेंगे एंड देन यहाँ तक लेकर जाए। अभी मैं नेक्स्ट शेड ले रही हूँ। ठीक है, एक और लेती हूँ। ठीक है, डिफरेंस पता चल रहा है? यस मैम। ठीक है, ऐसे लेकर पहले उसको फिर हल्का ब्लेंड कर दो। एक तो लाइट जा रहा है, ठीक है, बीच वाला जाएगा ना मैम? इसको ब्लेंड करो, फिर भी जा रहे हैं पर इसमें हमें मिक्स करना पड़ेगा। ये दिख ही रहा है कि ये डार्क, ये जा रहा है पर इसमें फिर भी थोड़ा सा मिक्स लाइटर रन करना पड़ेगा। ये वाला और ये वाला मिक्स करेंगे। ये वाला हाँ, ये वाला ज्यादा लेंगे, लाइटर वाला कम लेंगे। कभी भी आप कहीं पे भी जाकर जब लेने जाओ ना फाउंडेशन, तो एटलीस्ट 3 फाउंडेशन आप ट्राई करो ताकि आपको दिखे। मैम ऑनलाइन तो पता ही नहीं चलता फाउंडेशन कौन सा शेड है। ऑनलाइन कभी भी मत खरीदो जब तक आपको पता नहीं है उस ब्रांड का। ठीक है, कौन सा ब्रांड है, कैसे शेड है, कौन सा अंडरटोन है उसका, तो तब तक मत लो। मैम ये अंडरटोन कैसे पता चलता है? वो आगे अभी मत उस पे जाना, वो बहुत ही आगे का थोड़ा टॉपिक है। तो हम चूज कैसे करें मैम? पहले अब आप सुप्रा का पैरेंट लोगे तो ये आपको चल जाएगा। देखिए अंडरटोन वाला चीज है जो, वो अभी मत रखना क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अभी मैं ले रही हूँ नंबर FS 28 और 29। ठीक है, ये 2 शेड है 28 और 29। 28 की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखेंगे और 29 को, 29 इज फेयर वन, जो फेयर था थोड़ा सा, उसकी क्वांटिटी कम रखेंगे। ऐसे देखो, ऐसे लिया है। हम इनको मिक्स करेंगे। मैम 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 मेरा एक क्वेश्चन था, जब भी मैं ऑरेंज करेक्टर लगा के उसके बाद जैसे पिंपल्स होते हैं तो वो कैसे हाइड करें? फिर से पूछिए, मैंने सुना नहीं है। मैम जैसे ऑरेंज करेक्टर से तो डार्कनेस हट जाती है और जो पिंपल्स के जो स्कार्स होते हैं वो कैसे हाइड होंगे? आपके पिंपल्स के स्कार क्या है, रेड है या ब्लैक है? ब्लैक है। ब्लैक है तो वो ऑरेंज से ही होंगे। जहां पे भी स्कार्स हैं, जैसे अलग अलग हैं, थोड़ा सा कैमरा जैसे नया नया पिंपल हो तो वो थोड़ा रेड होता है तो वो भी हाइड नहीं होते, जैसे फाउंडेशन लगाने के बाद वो बिल्कुल रेड वाला ऑरेंज से नहीं होगा। रेड प्रॉब्लम ग्रीन से हाइड होती है। ओके मैम। और फिर बेस अप्लाई करती हूँ मैं तो बिल्कुल फटा फटा सा हो जाता है। आपका स्किन केयर अच्छा नहीं है। फिर आप अपने स्किन का रूटीन बनाओ, ठीक है,
उसको मॉइस्चराइज करो, सोने से पहले सीटीएम करो, अच्छे से मॉइस्चराइजर कर लगाओ। फटाफटा क्यों होता है? क्योंकि आपकी स्किन अच्छी नहीं है। ओके मैम। ठीक है, तो अभी मैं फाउंडेशन अप्लाई किया और वैसे ही अप्लाई करूँ, ब्लेंड कर दूँ। हाँ, बच्चे को देखा था, बच्चा को आज सबको समझ में आ रहा है मैम जो बता रहे हैं? ऑनलाइन आज समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ओके, आप किरण जी हैं जो अभी आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। किरण जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। मम्मा नहीं आ रही है आवाज। मैं 2011 से ट्रेनर हूँ और मैं बॉम्बे से हूँ। अभी भी नहीं आ रही मैम। किरण जी 2011 से एज ए ट्रेनर काम कर रही हैं। उसके अलावा इनका ये मुंबई से हैं और मुंबई से हैं उसके साथ काम किया है। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। एक सेकेंड। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो किरण जी आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सब बुलंद आवाज आ रही है। ठीक है, तो ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि उन्होंने अभी तक कैमरा फेस नहीं किया है कभी भी, और ये फर्स्ट टाइम है। तो पहली बार में तो मुझे भी तकलीफ हुई थी, नेहा को भी तकलीफ हुई थी, और को भी दिक्कत हुई थी। तो किरण मैम को भी दिक्कत होगी थोड़ी बहुत 2-4 दिन। तो आप लोगों को सबको कोऑपरेट करना है उनके साथ में। उनका करीबन 9-10 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग फील्ड में, और बाकी थेरेपिस्ट भी है और कॉस्मेटोलॉजी भी है, ट्रेकोलॉजी भी है। ओके, प्लीज थोड़ा सा इधर आइए, जोर से बोलिए। हेलो, मैंने कॉस्मेटो और स्विमिंग सीखी है। मैं थेरेपिस्ट बन चुकी हूँ। जोर से बोलिए। मैं 2011 से ट्रेनर हूँ, ब्यूटी और हेयर ट्रेनर हूँ, और साथ साथ में मैं कोई बात नहीं, आज आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। किरण मैम अभी हमारे साथ 1 वीक ट्रायल पे हैं। ठीक है, नेहा मैम वापस आना चाहती है। उनके रात में मेरे पास में काफी सारे मैसेजेस आए, फोन आए, सारी चीजें हैं, बट उनकी कंडीशन ये है कि वो छुट्टियां उनकी कंटिन्यू रहेंगी। उसके साथ साथ में हम सैलरी नहीं कट कर सकते। अगर वो हम ये 2 कंडीशन के साथ में एग्री करते हैं तो वो वापस आना चाहते हैं, जो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने उनको अभी होल्ड पे रखा है। तो आप लोगों को चाहिए ये कंडीशन? नो मैम, छुट्टियां नहीं चलेंगी। उनको जो देते हैं वो पूरी देते हैं। तो आप सब लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। किरण मैम ने जहाँ काम किया है मुंबई में, जोबीज में, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है।
जी जी जी। तो इन्होंने जहाँ काम किया है वहाँ पर बहुत हार्ड वर्क होता है। इसके साथ साथ में मैम आप लोगों को सबसे पहली जो चीज है, अब आपकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे पूरी होंगी, ठीक है। बीच बीच में बलदीप मैम है जो कि मेकअप आपको सिखाती रहेंगी, किरण मैम है, उसके साथ साथ में बीच बीच में अभी तो मैं भी फ्री हो रही हूँ, तो सेल्स मार्केटिंग जो कोर्सेज है वो भी मैं कराने वाली हूँ। उसके अलावा मैं जा रही हूँ 24 को डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मिलने, तो आप लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ठीक। मैम चूंकि नए हैं, वो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करते समय सबको तकलीफ होती है, ठीक है। पहली बार पे वीडियो कॉल पे भी आए थे ना, तब भी हम शर्मा रहे थे और पता नहीं हमें कैसे कैसा लग रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा सिखाएंगे आप लोगों को, और आप लोगों को तो सीखने से मतलब है ना, किसी से रिश्तेदारी पालनी है ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोऑपरेट कीजिए, मैम के पास में बहुत अच्छा नॉलेज है, उस नॉलेज को का फायदा उठाइए। किरण मैम आप अपने आप को थोड़ा सा जल्दी से जल्दी कैमरे के फ्रेंडली बनाइए, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग फाइनली डिसाइड करते हैं क्या है, ठीक है। अभी बलदीप मैम भी है और चित्रा भी आप लोगों को हेल्प करेगी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अभी आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, कोई छुट्टी नहीं, किसी तरीके का कोई गैप नहीं, तो सब लोग अपनी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कीजिए कि आपका नाम बहुत बड़े लेवल पे आए और प्रवीणा का नाम भी उसी लेवल पे जाए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम। थैंक यू। सब आपको ले लिया जाएगा। अच्छा आपके पास सिलेबस आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम, आवाज आ रही है। हमारी आवाज ब्लेंडिंग होती है हमारे थोड़ी सी अंडर आई बहुत ही ध्यान से ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेक्शन टाइम होना चाहिए कि आपकी क्लाइंट को हर्ट ना हो, वरना वो भाग जाएगा, अगली बार नहीं आएगा और सबको बोलेगा वो तो आगे निकाल देते हैं। मैम ब्रश से भी ब्लेंडिंग करेंगे तो डैबिंग मोड ही रहेगा ना? डैबिंग मोड नेक पे भी जाएगा सेम, और जो सबसे ज्यादा भूलते हैं वो ईयर, वहां भी जाएगा। जो एयर्स पे जाएगा वो ऐसे ही आप जो ब्लेंड कर रहे हो साथ ही साथ जो भी मतलब थोड़ा बचा हुआ प्रोडक्ट है वो, ऐसा नहीं कि प्रॉपर लेके ऐसे जाना। साथ के साथ इसको लॉक करना है, ठीक है। अंडर आई लॉक करना है। अंडर आई के लिए आप छोटा ब्रश लो, या तो ब्यूटी ब्लेंडर आते हैं छोटे, या थोड़ा ट्रायंगल शेप में आते हैं वो। अगर लॉक नहीं करोगे तो यहाँ पे क्रीजेस आ जाएंगी, ठीक है। मैम लॉक करने के लिए सेटिंग पाउडर ही यूज करेंगे या कॉम्पैक्ट भी चलेगा? लूज पाउडर। लूज पाउडर। कॉम्पैक्ट से करते हैं पर लूज पाउडर ऐसे देखो। ओके। मैम
मैम फाउंडेशन लगाते ही फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद सीधा टीएल लगा दो। जैसे मैंने लगाया था तो थोड़ा पैची पैची सा हो गया था। आपका स्किन का प्रॉब्लम रहेगा तो टैन होगा, या तो आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं रही होगी। ओके मैम। स्किन का प्रॉब्लम है, कुछ तो होगा प्रॉब्लम, क्योंकि अभी ये इन दोनों में से ही हो सकता है। या तो ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी, पहले ही पैच होंगे उसपे, तो वो ओके पैच ही नहीं दिखेगा, ठीक है। या आपकी स्किन ड्राई होगी, पैच आ रहे होंगे, तो इसकी वजह से पैच आ सकता है। मैम इसका एप्लीकेशन फाउंडेशन ब्लेंड करते ही टीएल लगा दो। हाँ जी हाँ, पहले लॉक करना है, फिर आगे कुछ शुरू करना है। मैम टीएल की जगह पे जो आता है डर्मा का, वो भी लगा सकते हैं? क्या आता है? फिक्सिंग पाउडर। फिक्सिंग पाउडर कौन सा? हाँ, डर्मा का। पाउडर डर्मा का फिक्सिंग पाउडर, वो भी लगा सकते हैं टीएल की जगह? डर्मा का फिक्सिंग पाउडर आप कौन सा लेना चाहते हो? जो डर्मा के लूज पाउडर आते हैं वो वाले? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम कट रही है आवाज आपकी। कौन से वाले? देखो आपके पास 3 शेड होने चाहिए, मीडियम, फेयर और डार्क। आप कभी भी उनको मिक्स करो। हाँ, सिंगल कलर वाला डार्क वाले को डार्क वाले शेड में जाना, डार्क वाले को डार्क वाले शेड से एक शेड लाइट कर दो ना, ठीक है। अगर डार्क वाले को फेयर वाला मतलब दो है तो नहीं चाहिए। अभी हम आईब्रो फिल करेंगे, ठीक है। हेलो मैम। मैम आप बता दीजिए, वो फिक्सिंग पाउडर लगा सकते हैं डर्मा का? डर्मा का लूज पाउडर है, आप लगा सकते हो। मैम फिर लूज पाउडर बोल रहे हो, दिखाओ आप मेरे को जरा सा। एक सेकंड, अभी दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से वो सेटिंग पाउडर की बात कर रही है। नहीं, सेटिंग पाउडर नहीं है, वो फिक्सिंग पाउडर ही है। मैम ये देखिए। हाँ दिखाओ, जैसे टीएल पाउडर रहते हैं लूज वाला ना, खोल के दिखाओ। हाँ जी मैम, ये लूज। बस
खोल के दिखाओ। लूज पाउडर जैसा ही है। हाँ बस यूज कर सकते हो। हाँ है तो ओके। आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सीधा डार्क ब्लैक ले दो और फिल कर दो, बहुत ही आर्टिफिशियल लुक देता है कई बार तो। अगर जिसके बहुत ही हेयर है, डार्क ब्लैक है, तो आप उसको डार्क कलर शेड दोगे। अगर उसका डार्क ब्लैक नहीं है तो आप डार्क ब्राउन से फिल करो, ठीक है। उनका जैसे इनका वैसे ही कोट वैसे बहुत कम इसमें फिल डार्क ब्राउन ले रही हूँ मैं। जहाँ जहाँ से आपको थोड़ा गैप दिख रहा है उसको फिल करो, आप शेप बनाओ। आगे से हमेशा लाइट रहेगा आईब्रो, पीछे से डार्क रहेगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे डार्क नहीं करना, नहीं वो बिल्कुल हल्का सा शेड करना, बहुत ही हल्का, क्योंकि अगर यहाँ पे दोगे ना तो वो आर्टिफिशियल, बहुत ही आर्टिफिशियल लगेगा। ये यहाँ से आईब्रो वाला है, यहाँ से शेड करना, ये वाली शेड अच्छी लगेगी, है ना। वो थोड़ी स्टार्टिंग, हाँ वो इसमें